नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आपको बता दें कि जनपद चित्रकूट भगवान श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट में पहली बार एक टीवी सीरीज की शूटिंग हो रही है, जिसका निर्माण पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं, जिन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का निर्देशन किया और सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 का निर्देशन किया है और चाणक्य धारावाहिक में चाणक्य की भूमिका के अभिनय के साथ उसके निर्देशक रहे हैं। इस सीरीज के निर्देशक मंदिरा कश्यप हैं, जो कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी की धर्मपत्नी है। इस धारावाहिक की शूटिंग गुरुवार को इंजीनियर रवि द्विवेदी के यहां शुरू की गई है, जो एक सप्ताह तक चलेगी। आपको बता दें, इस धारावाहिक का प्रसारण नेशनल चैनल दूरदर्शन में किया जाएगा। बता दें, चित्रकूट के निवासी चंद्रहास पांडे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में कुछ दिनों में शूटिंग में सम्मिलित होंगे, जो कि हाल में हॉटस्टार की टॉप सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार में अभिनेता के रूप में अभिनय किए हैं। भाई साहब, प्रभु राम से आधारित जो है फिल्म की शूटिंग हो रही है जी। और ख़ास करके अपने मानीपुर में और आपके घर में हो रही है जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन में राम की जो शूटिंग मानिकपुर में तीर्थ विला आवास में हो रही है, ये मानिकपुर के लिए नहीं अपितु पूरे चित्रकूट के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि जैसे राजा दशरथ के जो पुत्र थे वो श्री राम थे, लेकिन ये चित्रकूट की एक ऐसी नगरी थी, जब उन्होंने 12 वर्ष का वनवास किया तो यहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। आप समझ सकते हैं कर्मभूमि का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और चूंकि ये जो कर्मभूमि थी ये हम लोगों की भी जन्मभूमि है, तो इस पूरे जनपद चित्रकूट के लिए इससे बड़ा गौरव का विषय और कुछ नहीं हो सकता कि बॉम्बे से कलाकार आकर और श्री राम के कर्मभूमि पर चित्रकूट में आकर एक मूवी बना रहे हैं। ये हम सब के लिए बेशक एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। लगातार देखा जा रहा है आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं टीम का, तो अभी तक क्या समस्याएं आई, क्या समस्याएं नहीं आई अभी तक? देखिए, मेहनत करना इसलिए भी थोड़ा सा इस दिशा पे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये श्री राम पर आधारित था। और बात रही समस्याओं की, तो लोकल प्रशासन से मैंने बड़ी मदद की उम्मीद की थी, लेकिन लोकल प्रशासन ने मेरी एक भी मदद नहीं की, मेरी सारी मदद को दरकिनार कर दिया। उसके बाद कड़ी मेहनत से नगर वासियों के और आप जैसे लोगों की वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली। और तब मैं छोटी छोटी चीज़ें, इवन वैनिटी वैन तक को वहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इवन आप समझिए मुझे रात भर नींद नहीं आई, तब जाके मैं सुबह 4 बजे सारी व्यवस्था कर पाया। तो अभी फिलहाल कैसे शूटिंग चल रही है? अभी बहुत अच्छी शूटिंग चल रही है और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति की वजह से शूटिंग संभव नहीं थी, आप सब लोगों की मदद से बहुत अच्छा शूटिंग चल रहा है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ मानिकपुर के चित्रकूट के जनपद चित्रकूट के उन समस्त लोगों से कि वो आएँ और इस अभिनय को देखें। चूँकि ये मुंबई आधारित फिल्म है, मुंबई पे रहने वाले कलाकार मानिकपुर पे आके अगर ऐसा अभिनय कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर रवि द्विवेदी। अपने जनपद चित्रकूट के मानीपुर में प्रभु राम जी से आधारित जो है फिल्म शूटिंग हो रही है और आपको सूचना मिली, आप जनपद चित्रकूट से जो है मानीपुर तक पहुंच गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपार खुशी है, बहुत पूरी फिल्म टीम को, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और उनकी पूरी जो टीम है, जो चाणक्य का बहुत ही दमदार असरदार किरदार निभा चुके हैं, उनकी टीम ये धारावाहिक को बना रही, फिल्म को बना रही है। अपार खुशी। और सबसे बड़ी खुशी मेरे मित्र इंजीनियर रवि द्विवेदी जी के आवास पे ये फिल्म हो रही है, चित्रकूट की भूमि में हो रही, जो राम की कर्म भूमि है, सौजन्य भूमि है, भाव भूमि है। मैं इस पूरी फिल्म की टीम का और अपने मित्र, परम मित्र इंजीनियर रवि द्विवेदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सहजता से पूरी टीम का स्वागत किया है और एक हम सब लोग एक गौरव का विषय बना है। आप कितने घंटे से मानीपुर में मौजूद हैं? जी, आप कितने घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं तो लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास आ गया था और अभी भी मैं देख रहा हूँ तो फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही है, बहुत अच्छी ढंग से चल रही है, बहुत सहजता से चल रही है और सब लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं यहाँ पे। चित्रकूट के लिए सौभाग्य की बात। और विशेष रूप से मैं एक और बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र इंजीनियर रवि जी ने बहुत अच्छी तरीके से अतिथियों का स्वागत किया है और जो अन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। ये हमारे चित्रकूट के लिए गौरव का विषय है कि हमारे एक नौजवान साथी ने इस पूरी टीम का स्वागत किया, ये बहुत गर्व की बात है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहीं उन समान अमरावती नाही। अमरावती इंद्र की विशेष स्थान था और जब राम जी यहाँ आए, जहाँ जहाँ राम के चरण पड़े तो वो इंद्र की देवस्थली से भी बढ़ कर के स्थान हो गया राम जी का, ये जन्मभूमि कर्मभूमि। तो स्वाभाविक है हम सब लोग को गौरव होता है कि राम पर कोई फिल्म बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ चित्रकूट के उन क्षेत्रों को ढूंढा जा रहा है जहाँ पर कभी राम गए थे, भगवान राम गए थे और राम ने उन आदिवासी वनवासी गिरिवासियों के बीच रह करके यहाँ पर अपने 11.5 वर्ष बिताए।
यह बहुत सामान्य सी बात सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए लग सकती है, लेकिन आज इसका फिल्मांकन हो रहा है। हम जब फिल्म बनेगी और देखेंगे तो हम बहुत गर्व महसूस करेंगे कि ये वही राम है जो इस चित्रकूट की भावभूमि में अपने 11.5 वर्ष बिताए हैं। तो हम सबको गौरव और आनंद मिलेगा, ऐसा मैं अनुभूत कर रहा हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, ऐसा मैं मानता भी हूँ जी। इसलिए यह राम की जो जन्म कर्मभूमि है, यह अमरावती से भी कई गुना अधिक पुण्यदायी भूमि है। ठीक है, क्या नाम है आपका? गणेश मिश्र, समाज सेवी। मेरी कंपनी का नाम है विजडम ट्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे बेस्ड है एंड डीडी के लिए ये मेरी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। सो और मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ, तो मैं एम द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फॉर दूरदर्शन। अच्छा, इसके पहले भी आप यहाँ शूटिंग करने के लिए कभी आए हैं? चित्रकूट तो नहीं आए हम लोग, इससे पहले नहीं, ये पहली बार आए। इससे पहले हम रेकी के लिए आए थे। मैं 2 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे रेकी के लिए, पूरा देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या है। एंड फिर वापस आए थे टेक्निकल रेकी कि ना होटल्स क्या है, मतलब वो सब हमें जो लॉजिस्टिक्स हैं वो देखने पड़ते हैं, और फिर अब हम शूट कर रहे हैं। अच्छा, शूटिंग के लिए सरकार कितनी मदद कर रही है, कितनी सुविधाएं आप लोग के लिए दे रही है? सुविधा तो इन द सेंस कि हमने जो परमिशंस हमने मांगी, हमें सब परमिशंस, थोड़ा भागदौड़ होती है मगर हमें सब परमिशंस अच्छी तरह मिल गई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और क्योंकि जैसे मैंने कहा दूरदर्शन पूरा फंड कर रहा है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी वैसी सब्सिडी और सब तो हम लोग को चाहिए भी नहीं, क्योंकि पूरा फंडिंग जो है वो दूरदर्शन ही कर रहा है। तो कितने दिन ये शूटिंग चलनी है और इसके बाद कब ये टेलीकास्ट होगी टीवी पे लोगों को? टेलीकास्ट का अभी तक फाइनल नहीं है, वो हम लोग जैसे डॉक्टर साहब है ना, वो वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं ऑथेंटिसिटी और अच्छे काम को लेके। जैसे हमारी टेलीकास्ट हो जाएगी, हमारे एपिसोड्स ख़त्म होते रहेंगे, तो हम लोग एक बैंक बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक अगले महीने हम डिसाइड करेंगे कि हम कब जा रहे हैं ऑन एयर। एंड यहाँ पे हम तो आ गए थे 5 मई को। ये जो यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ हमने शूट किया, और 30 तक है हम लोग यहाँ चित्रकूट में। फिर 3-4 दिन हम जाएंगे प्रयागराज, जो बोला जो पोर्शन है जहाँ पे वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और भरद्वाज ऋषि में बोलते हैं चित्रकूट जाओ, वो वाला पोर्शन हम वहाँ शूट करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र से चित्रकूट और भी कितना बेटर है यहाँ पे शूटिंग के लिए? अगर अदर फिल्म की जाए यहाँ पे तो कितना अच्छा है, कैसा है? चित्रकूट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। बस हम लोग बहुत गलत टाइम पे आए हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बट अदरवाइज़ तो यहाँ पे लोकेशंस बहुत सुंदर हैं। स्पेशली जो आपका वन एरिया है, इट इज़ एकदम बहुत सुंदर है, ऐसा हमने देखा ही नहीं है। एंड घाट वाट की तो अपनी ही चाम है, उसका तो कोई कुछ करे नहीं, सब बोल ही नहीं सकते। मैडम, जैसे यूपी सरकार ने यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनाने के नोएडा में जी, तो क्या लगता है कि यूपी में फिल्म सिटी कितना कामयाब होगा, कितनी यहाँ की परिस्थितियाँ जो है, वर्क कल्चर कैसा है फिल्म उद्योग के लिए? वर्क कल्चर तो आई थिंक अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे स्पेशली चित्रकूट में, कल ही हमारे यूनिट वाले बोल रहे थे, यहाँ पे सब लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। आप कहीं कहीं जाते हैं ना, लोग जैसे आप बोल रहे हैं आप शूटिंग के लिए आए, तो सब लोग को लगता है शूटिंग के लिए आए तो बस लूट लो सबका यही होता है कि आए फिल्म वाले लूट लो, मगर यहाँ एवरीबडी इज़ बीइंग वेरी कोऑपरेटिव। एंड आजकल यूपी में तो बहुत शूटिंग हो रहा है। आई थिंक बॉम्बे को छोड़ के सब लोग अब बॉम्बे के अलावा हर जगह शूटिंग कर रहे हैं। बॉम्बे हैज़ बिकम ओवर सैचुरेटेड नाउ। एक तो बहुत ज़्यादा महंगा भी है, एंड वहाँ कुछ रहा नहीं, नेचुरल ब्यूटी कुछ है ही नहीं। बॉम्बे इज़ अ कॉन्क्रीट जंगल। अब यहाँ जैसे हम बैठे हैं, आकाश दिख रहा है, बॉम्बे में कुछ दिखता नहीं है वो सब। तो नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है यहाँ पे। दर्शकों पे प्रभाव कैसा डालेंगे, उनके क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसको मतलब अट्रैक्शन जो है आपका जो है दर्शकों को दिखाने का, वो क्या मतलब प्रेरणा जाएगी इसके से?